राधे राधे आप सभी को। आज हम बात करते हैं फागुन महीने का क्या महत्व होता है। फागुन महीने का हिंदू धर्म, संस्कृति और प्रकृति तीनों में खास महत्व है। यह आमतौर पर फरवरी मार्च के बीच आता है और वसंत ऋतु का संकेत देता है। इसका धार्मिक महत्व, महाशिवरात्रि इसी महीने में आती है। भगवान शिव की आराधना का प्रमुख पर्व है। होली इसी महीने में मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत और आपसी प्रेम का प्रतीक है। कई जगहों पर कृष्ण भक्ति और राधा कृष्ण की लीलाओं से जुड़े उत्सव भी होते हैं। इसका सांस्कृतिक महत्व, फागुन को उत्सवों और उल्लास का प्रतीक माना गया है। लोकगीत, फाग रंग, नृत्य, हर तरफ खुशी का माहौल रहता है। समाज में मेल जोल बढ़ता है। पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्ते नए सिरे से रंगे जाते हैं। इसका प्राकृतिक महत्व, वसंत के आगमन से प्रकृति खिल उठती है। पेड़ों पर नई कोपले, फूलों की बहार। किसानों के लिए यह रबी फसलों के पकने का समय होता है, जो मेहनत का फल दिलाता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ, फागुन नवीनता, शुद्धि और आनंद का प्रतीक है। मन के विकारों को छोड़कर नई शुरुआत का संदेश देता है। फागुन मास में कुछ पुण्य भी किए जाते हैं, तो हम जानते हैं वही किए जाने वाले पुण्य। महाशिवरात्रि व्रत शिव कृपा के लिए अत्यंत फलदायी है। रोज शाम दीपक जलाना, भगवान विष्णु, शिव या कृष्ण का नाम जप करना, दान पुण्य, गरीबों की सहायता करना, मन से द्वेष, ईर्ष्या, सब गिले शिकवे दूर करना, क्रोध छोड़ना। छोटा सा आध्यात्मिक संदेश, फागुन सिखाता है, जैसे रंग पुराने कपड़ों को धो देते हैं, वैसे ही प्रेम और भक्ति मन के विकार धो देती है। फागुन मास की राधा कृष्ण की रास लीला भी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। फागुन मास आते ही वृंदावन, बरसाना और नंदगांव में आनंद की लहर दौड़ जाती थी। वसंत ऋतु में कदम, पलास और टेसू के फूल खिल उठते थे। इन्हीं फूलों से प्राकृतिक रंग बनाए जाते थे। एक दिन कान्हा ने यमुना किनारे गोपियों के साथ होली खेलने की योजना बनाई। वे सबसे पहले राधा रानी के आंगन पहुंचे। कृष्ण ने हंसते हुए राधा जी पर रंग डाल दिया। राधा जी ने लाज और प्रेम से आंखें झुका ली। फिर राधा जी ने भी कृष्ण के मुख पर रंग लगाया। उसी क्षण कृष्ण ने कहा, आज से मेरा हर रंग राधा के नाम का है। यह कोई साधारण होली नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव था। राधा कृष्ण की रासलीला सिर्फ नृत्य या लीला नहीं, बल्कि बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखती है। रासलीला का भावार्थ, रास का मतलब है परमानंद। यह वह अवस्था है जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। इसमें देह का नहीं, आत्मा का प्रेम दिखाया गया है। राधा जी का विशेष स्थान, रास में सभी गोपियाँ थी, पर राधा जी प्रेम की पूर्णता हैं। कहा जाता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा का भाव है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण का अनेक रूप में नृत्य, रास लीला में कृष्ण हर गोपी के साथ अलग अलग रूप में नृत्य करते हैं। इसका अर्थ है, भगवान हर भक्त के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़े रहते हैं, कोई भी उनसे दूर नहीं होता। राधा का मान और कृष्ण का लोप होना, एक कथा में राधा जी को थोड़ा मान हुआ, तब कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। यह सिखाता है कि प्रेम में जरा भी अभिमान आए तो ईश्वर दूर हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हाइप भी करना और कमेंट ज़रूर करना। राधे राधे।